देखिए बच्चों, कक्षा 12वीं की केमिस्ट्री का, कक्षा 12वीं क्लास 12, कक्षा 12वीं क्लास 12 की केमिस्ट्री का, कक्षा 12वीं क्लास 12 की केमिस्ट्री का अध्याय 2 बिलियन, बिलियन वाला हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका नॉर्मलता या नॉर्मेलिटी किसे कहते हैं, है ना, है ना, है ना, नॉर्मलता या नॉर्मालिटी, है ना, है ना, नॉर्मालिटी, है ना, नॉर्मालिटी, है ना, नॉर्मालिटी या नॉर्मलता किसे कहते हैं, नॉर्मलता या नॉर्मालिटी किसे कहते हैं ना, नॉर्मालिटी किसे कहते हैं। किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित, रफ कॉपी दिखाओ, किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित, वही वाला, किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित, किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित, आपने विलियन लिए, आपने क्या लिए, आपने लिए पानी, पानी हो गया विलायक, उसमें आपने घोल दिए शक्कर। तो जब विलायक में आप विलय को घोल देते तो क्या बन जाता है हमारा विलियन, बना विलियन। तो बिलियन हमने यहाँ पर 1 लीटर लिया, कितना लिया यहाँ पे हमने 1 लीटर। किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित, किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के, विलय किसको बोलते हैं, जिसको घोला जाता है। शक्कर को यहाँ पर हम घोल रहे हैं तो शक्कर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा विलय हो जाएगा, शक्कर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या, किसकी संख्या, ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या, ग्राम तुल्यांकी, ग्राम तुल्यांक, है ना, ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या, ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या को बिलियन की नॉर्मलता, विलियन की क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। इसे एन से प्रकट करते हैं, कहाँ से प्रकट करते हैं, एन से प्रकट करते हैं। क्लियर है ना। किसी विलियन के, यहाँ पर आप देख सकते हो, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के तुल्यांक या ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलियन की नॉर्मलता, बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल एन द्वारा दर्शाते हैं। क्लियर। यहाँ पर देखो ये लिखा है, किसी विलियन, देखो किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, किसी विलियन के, यहीं से बोलो, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के तुल्यांक संख्या या विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रकट करते हैं। क्लियर। अब तुल्यांक संख्या बराबर क्या होता है, यहाँ पर आपका तुल्यांक संख्या बराबर होता है ग्राम में मात्रा बटे तुल्यांकी भार। तुल्यांक संख्या का सूत्र क्या होता है ना, ग्राम में मात्रा बटे तुल्यांकी भार। अब तुल्यांक संख्या, विलय की तुल्यांक संख्या, तो सूत्र में मान रख देना, विलय की तुल्यांक संख्या बराबर हो जाएगा विलय की ग्राम में मात्रा W बटा का हो गया बटा तुल्यांकी भार E का हो गया तुल्यांकी भार E। बिलियन का लीटर में आता है, लीटर को हमने यहाँ पर मिलीलीटर में चेंज कर दिए, तो यहाँ पर आपको हो गया V क्या है, V यहाँ पर क्या है आपका, V यहाँ पर आपका क्या है, V यहाँ पर आपका बिलियन का मिलीलीटर में आयतन, V क्या होगा, बिलियन का मिलीलीटर में आयतन। और लीटर को मिलीलीटर में चेंज करें तो 1000 का भाग देंगे, बटे में 1000 आएगा, वो चल जाएगा ऊपर, है ना। तो विलय का भार गुणा 1000 बटे विलय का तुल्यांकी भार गुणा विलियन का ml में आयतन। क्लियर है ना। इसको मैं और अच्छे से समझा दूँ क्या बन जाएगा, है ना। देखो नॉर्मलता बराबर क्या होती है, देखो नॉर्मलता बराबर क्या होती है, देखो नॉर्मलता सूत्र, नॉर्मलता का सूत्र नॉर्मलता ना, नॉर्मलता एन का सूत्र, नॉर्मलता बराबर क्या होता है, नॉर्मलता बराबर क्या होता है, क्या हो गया, देखो ना, नॉर्मलता बराबर क्या होता है, देखो ना, नॉर्मलता बराबर होता है बिलियन का लीटर में आयतन, और ऊपर क्या आता है यहाँ पर आपका, विलय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या, भारों की संख्या। क्लियर। तो सूत्र क्या बनता है, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक की भारों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। अब एन का हो गया यहाँ पर एन बराबर, अब तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, भार बटे तुल्यांकी भार, है ना। तुल्यांकी संख्या, तुल्यांक संख्या बराबर क्या होता है, ग्राम में मात्रा बटे तुल्यांकी भार, है ना। तुल्यांक संख्या, तुल्यांक संख्या, तुल्यांक संख्या, तुल्यांक संख्या बराबर क्या होगा, है ना, भार बटे तुल्यांकी भार। तो विलय के ग्राम में मात्रा यहाँ मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो मान है
तुल्यांक संख्या बराबर होता है ग्राम में मात्रा बटे तुल्यांकी भार। तुल्यांक संख्या बराबर क्या होता है? ग्राम में मात्रा बटे तुल्यांकी भार। तो विलेय का तुल्यांक संख्या है तो यहाँ पर इसका मान मैं रख दूंगा विलेय का भार, विलेय का भार बटे, है ना, विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार बड़ा वाला बटा विलेय के तुल्यांक की संख्या। तुल्यांक संख्या बराबर होता है भार बटे तुल्यांकी भार। अब विलेय की तुल्यांक संख्या है तो विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, ये बटे का हो गया बटे। और बिलियन के यहाँ पर लीटर में आता है ना, लीटर को मिलीलीटर में चेंज कर दूंगा तो 1000 का भाग देना पड़ेगा। तो विलियन का लीटर में है यहाँ पर तो उसको मिलीलीटर में कर दूंगा। तो विलियन का ml में आयतन, ये क्या हो जाएगा आपका विलियन का काय में आयतन, ml में आयतन। लीटर को ml में चेंज करें, किसका भाग देंगे यहाँ पर हम? 1000 का भाग देंगे। और n नॉर्मलता, n का यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? नॉर्मलता n हो जाएगा। क्लियर? नॉर्मलता n का क्या हो जाएगा यहाँ पर? नॉर्मलता n हो जाएगा। अब इसके बटे में जे और इसके बटे में जे क्या हो जाएगा? भाग उलट गुणा हो जाएगा। इसके बटे में जे और इसके बटे में जे क्या हो जाएगा? भाग उलट गुणा, है ना। अब विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, इसका गुण हो जाएगा ऊपर वाले के साथ और इसका गुण हो जाएगा नीचे वाले के साथ। क्लियर है? तो अब आगे कर रहे हैं यहाँ पर मैं क्या? नॉर्मलता n बराबर, नॉर्मलता n बराबर विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, जैसे का वैसा। नॉर्मलता n बराबर क्या हो जाएगा? विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का कौन सा भार? तुल्यांकी भार गुणा। अब ये बट्टे वाला चल जाएगा ऊपर, गुणा हो जाएगा 1000। गुणा क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? 1000 बटे यहाँ पर ये वाले गुणा हो जाएगा इसके साथ विलियन का ml में आयतन, ये जाएगा आपका नीचे। विलियन का ml में आयतन होता है 20 दर्शाते। अब विलेय के भार को हम W से प्रकट करेंगे गुणा, विलेय का भार क्या होता है? W। 1000 का यहाँ पर हो गया आपका 1000 बटे विलेय का तुल्यांकी भार होता है E गुणा ml में आयतन होता है V। तो नॉर्मलता n बराबर आपका ये बन के आता है W गुणा 1000 बटे E गुणा V। जी बन के आया W गुणा 1000 बटे E गुणा V। ये आपके यहाँ से बन करके आता है नॉर्मलता। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर आपका एक सवाल, मज़ेदार सवाल है। सवाल क्या है यहाँ पर का देख सकते हो ना? सवाल क्या है देखो ना, देखो ना सवाल क्या है? NaOH के 1 लीटर में 5 ग्राम NaOH घुला है, विलियन की नॉर्मलता ज्ञात करो। नॉर्मलता n बराबर क्या होता है? विलेय का भार गुणा 1000 बटे तुल्यांकी भार गुणा लीटर में आयतन। अब विलेय का भार कितना है यहाँ पर आपका? विलेय आपका NaOH इसका भार 5 ग्राम है, तो विलेय का भार कितना रख दिया यहाँ पर हमने? 5 गुणा का गुणा 1000 का 1000 बटे तुल्यांकी भार NaOH का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार बोले आणविक द्रव्यमान बोलो, बात एक ही है। सोडियम को होता है 23, ऑक्सीजन का 16, 23 और 16 कितना हो गया आपको? 39 और 1 हो गया हाइड्रोजन को होता है 1 हो गया 40। तो ई का मान कितना जाएगा आपका? 40 गुणा 1000। और आयतन कितना है यहाँ पर आपका? NaOH के 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर, है ना। 1 लीटर में कितने होते हैं आपके? 1000 लीटर। क्लियर है? तो आयतन V कितना रख देंगे यहाँ पर हम? 1000 रख देंगे। कितना रख देंगे यहाँ पर हम? 1000 रख दिए। 1000 से 1000 कट गया, 5 एकम 5, है ना, 5 8 40। नॉर्मलता इनका मान कितना आ गया? 1/8। ये हो गया आपका आंसर।